गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब संपन्न हुई थी या कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। और यह क्वेश्चन आपके 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रश्न है में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया या कर लिया गया? तो संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान कब पारित हुआ? तो वह तारीख थी 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता है। कानून दिवस लॉ डे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हो गया था? तो भारतीय संविधान गणतंत्र दिवस इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के उपरांत गणतंत्र बना। भारतीय संविधान के, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पहले ये 7 थे, वर्तमान में ये 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो यह अनुच्छेद 21A के तहत है। आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, लोक कल्याण राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याण राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्व, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में यह निहित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह
ग्राम पंचायतों के संगठन पर कार्य करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत का के संगठित करें या बनवाए। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, मूल कर्तव्य, तो यह रसिया से लिया गया है, रूस से लिया गया है। और मूल कर्तव्य रसिया से और मूल अधिकार जो हैं वो हमारे यूएसए अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वह 11 है, 11 है। प्रश्न संख्या 18, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर के आधार पर शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे इसको शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 19 है, संविधान भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? जो भारतीय संघ की जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित है? तो ये राष्ट्रपति में निहित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो यहाँ देखिए, इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसमें कई विधियां हैं। तो देखिए, पहली विधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान, ये सभी विधियां इसमें लागू की जाती हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जो थे नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न में दिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाने की बात होती है वह लोकसभा या राज्यसभा, यह दोनों में लगाया जा सकता है, या किसी भी सदन में आप इसको लगा सकते हैं। इसलिए इसका आंसर नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रश्न संख्या 27, उप राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों लोगों के सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल पे 1/3 लोग पद से मुक्त होते हैं। प्रश्न नंबर 30, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री
सदन का सदस्य नहीं होता है तो वह उस पद पर बने रहने के लिए कितने माह या कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनाना आवश्यक होता है उसके लिए। तो यहाँ पे दिन की अगर बात करें तो लगभग 180 दिन या फिर 6 माह कह लेंगे। तो आंसर 6 माह आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो मंत्री परिषद जो होती हैं वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? बार बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्य होते हैं 250 हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, 35 है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष किसी धन विधेयक को प्रमाणित करते हैं। यह भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक कौन होता है? जो केंद्र शासित राज्य होते हैं उनका प्रशासक कौन होता है? तो इसका प्रशासक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक होते हैं। जो राष्ट्रपति जिनको नियुक्ति वहाँ देता है वो इसके प्रशासक होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सबसे सिंपल क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती गोपालाचारी और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो वहाँ स्वतंत्र भारत न पूछ के ये पूछेगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या। तो जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रश्न संख्या 41, लोकसभा व राज्यसभा के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। उसी प्रकार केंद्र में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 43 संविधान के अनुसार संविधान सभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो संविधान के अनुसार विधान सभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है या होती है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल विद्यमान है? तो वर्तमान में यह 6 राज्यों में है। प्रश्न संख्या 45 राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, विधानसभा
का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं, यानी कि विधानसभा है, असेंबली में कितने अधिवेशन होते हैं एक वर्ष में होने चाहिए, तो उनकी संख्या है 2, कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए। प्रश्न संख्या आपका है 47, किस राज्य में विधानसभा सदस्य की संख्या सर्वाधिक होती है या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में यह संख्या सर्वाधिक है आपकी। प्रश्न संख्या 48, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इस समय यह दर्जा हटा दिया गया है, यहाँ पे था, तो 370 के अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। प्रश्न संख्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 50, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है, तो भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 51, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है, तो न्यायाधीशों की बात की जाए तो कुल संख्या 34 होती है, तो 34 और प्लस मुख्य न्यायाधीश इसमें होते हैं, और अनुच्छेद के 124 में इसका वर्णन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 124। प्रश्न संख्या 52, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है, कि जब तक उनकी उम्र 65 वर्ष पूरी न हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कनिका थे, और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर थे। प्रश्न संख्या 55, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो इस समय वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 21 है। एक हाई कोर्ट के अंतर्गत कई राज्य हो सकते हैं, जैसे मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत गोवा और कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल इत्यादि। प्रश्न संख्या 56, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 57, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सीमा क्या होती है, कितनी अवधि तक वो कार्य अपने पद पे बने रहते हैं, तो इसका आंसर होगा उनकी उम्र जब तक 62 वर्ष न हो जाए, तो उनकी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष पूरे होने तक वह पद पे बने रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने के लिए कम से कम हाई कोर्ट के न्यायाधीश या फिर 10 साल वकालत का अनुभव होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 58 है, किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्र पे है, तो गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है इसकी आधिकारिकता जो है अधिक क्षेत्रों पे है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं। कहाँ के उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे अधिक जजों की संख्या है। संख्या 60 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से
परामर्श मांगने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में परामर्श मांग सकता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 143। यहाँ पे डी का ऑप्शन ए में भी कन्वर्ट है, तो इसको अपना देखिएगा, ये आपका सही है 143। प्रश्न संख्या 61, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी केंद्र शासित जो प्रदेश है वह स्वयं का उनका उच्च न्यायालय नहीं है, वह किसी न किसी अदर राज्य के हाई कोर्ट के अधीन आते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाते हैं वो अनुच्छेद 352 के अधीन लगता है। तो इसमें जब बाहरी युद्ध हो या आंतरिक युद्ध हो या सशस्त्र विद्रोह है, शस्त्रों के साथ विद्रोह है, इस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। प्रश्न संख्या 64, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अभी हमने बताया अनुच्छेद 352 के तहत यह राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 352। प्रश्न संख्या 65, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है यह अनुच्छेद 356 पे लगाया जाता है, और अनुच्छेद जो 356 है इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और अनुच्छेद 360 है उसमें वित्त आपातकालीन स्थिति में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यों के राष्ट्रपति शासन काल, जो राष्ट्रपति शासन काल चलता है उसकी अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सीमा जो है 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन काल लगा रह सकता है। प्रश्न संख्या 67, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 में की जाती है। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड 360। प्रश्न संख्या 68 है, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन एक बार में कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो यहाँ पे 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। इसमें प्रश्न में करा है कि संसद द्वारा अनुमोदन के बाद, जब संसद उसको अनुमोदित करेगी तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासनकाल एक बार में कितने समय के लिए? तो 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। और सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है? मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो संसद से स्वीकृति कितने दिन पहले ली जानी चाहिए? तो 2 महीने पहले स्वीकृति लेनी आवश्यक है। प्रश्न संख्या, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो यह 10वीं अनुसूची में है, दल बदल कानून। प्रश्न संख्या 71, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है,
और मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं। जब संविधान निर्मित हुआ तो उस समय कुल 14 भाषाएं थी और वर्तमान में यह संख्याएं 22 हो गई हैं। चलिए प्रश्न नंबर 72, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो जो 73वां संविधान संशोधन था वह पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 280 में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 74, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 75, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रश्न संख्या 76, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1952 में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952। क्वेश्चन नंबर 77 है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इसको 1956 में लागू किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो बलवंत राय समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए इसको किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य के लिए किया गया था। प्रश्न संख्या 79, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभ आरंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू किया गया? तो यह नागौर जिला राजस्थान से शुरू किया गया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। प्रश्न संख्या 80, संविधान स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचित आयुक्त कौन थे? इसमें पूछा जा रहा है फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। जो सुकुमार सेन थे वह फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। और जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये थे संविधान के कुछ विशेष 80 महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस वीडियो में इतना ही।